ये घर पे रहता है सही। चलिए तो हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक सेल पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। ये हो चुका है 70 नंबर। 71 नंबर है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। 72 नंबर है सेल ईएमएफ एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। और अब हम आ चुके हैं 73 नंबर नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन में डायरेक्ट कभी कभी आपसे फॉर्मूला दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि नस्ट इक्वेशन क्या है। ऐसा ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछेंगे हम। तो पहला पॉइंट इसमें नंबरिंग कर देते हैं। नस्ट तो लिखना पहले सीख लीजिए, NERNST NERNST नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन फॉर किसके लिए? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नस्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नंबरिंग कर देंगे आप। पहला द पोटेंशियल, उसके नीचे लिखेंगे द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड at which the reaction m ऊपर में n प्लस ऐसे लिखेंगे जैसे Zn पर 2 प्लस ऐसे लिखते थे, ये एक्वस के रूप में रहता था, आपको पता है। प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस तरह से लिखेंगे, ये जितना इलेक्ट्रॉन दिए हुए है उतना इलेक्ट्रॉन मिला, कभी कम भी मिलता है लेकिन अभी जितना ही दिए हुए था उतना उसको मिल चुका है, और यह m फिर सॉलिड के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से पहले आप लिखेंगे पहला नस्ट इक्वेशन फॉर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी तो ये इक्वेशन नहीं है, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे। लिख लिए? सर आपका कैमरा ही खराब हो गया सर। क्या? आपका कैमरा ही खराब हो गया है। हाँ, थोड़ा सा। द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट विच द रिएक्शन Mn प्लस एक्वस प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m सॉलिड के रूप में। लिख लिए? यस सर। अब क्या होगा कि ms जो हुआ जस्ट उसी के नीचे लाइन लिखेंगे टेक्स प्लेस इज डिस्क्राइब्ड। वो इसको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, किस प्रकार से डिस्क्राइब करेंगे? तो बाय द इक्वेशन जो अभी हम लिखेंगे। कैसे? तो E इस प्रकार से कैपिटल लिखेंगे, यहाँ पर M लिखेंगे, यहाँ पर N प्लस लिखेंगे, एक ऑब्लिक टाइप का इस प्रकार से देंगे और यहाँ कैपिटल M लिखेंगे। Mn प्लस 2 M कन्वर्ट हो रहा है बराबर E नॉट, यहाँ पर E के बाद ऊपर पर 0 लिखेंगे, यहाँ पर M लिखेंगे, यहाँ पर N प्लस लिखेंगे, एक ऑब्लिक देंगे और यहाँ पर M लिखेंगे। पहले लिखना सीख लीजिए। माइनस RT बाय NF ln बड़ी ब्रैकेट में बिग ब्रैकेट में लिखेंगे M सॉलिड के रूप में, सॉलिड S इस प्रकार से लिखेंगे बाय, यहाँ पर M लिखेंगे, N प्लस लिखेंगे और एक्वस लिखेंगे, ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट बंद और फिर बिग ब्रैकेट। तो इस प्रकार से आप पहले लिखें बाय द इक्वेशन। लिख लिए आप लोग? यस सर। लिख लिए। चलिए, तो एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, कल हम पूछेंगे पहला फॉर्मूला, और इसी को दूसरा फॉर्मूला भी आप लिखेंगे किस प्रकार को, या तो ये या दूसरा आप लिखेंगे और करके, यहाँ तक दिख रहा है आपको? दिख रहा है सर। M N प्लस वैसे ही ऑब्लिक देकर ऐसे करके M लिखेंगे, Mn प्लस 2M, और बराबर लिखेंगे E नॉट Mn प्लस 2N M ऐसे लिखेंगे, N प्लस से ये M में कन्वर्ट हो गया, माइनस कहता है 2.303 RT माइनस 2.303 RT बाय NF
माइनस 2.303 RT बाय NF, और लॉग में ये अब कन्वर्ट हो गया, ln किस में कन्वर्ट हो गया, लॉग में, और ऊपर में बस वही रहेगा m सॉलिड के रूप में, और नीचे रहेगा बिग ब्रैकेट में m कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, इस ब्रैकेट को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कहते हैं, लेकिन पहले लिखना सीखें, m n प्लस और ये एक्वस के रूप में, और बड़ी ब्रैकेट बंद हो गई, बिग ब्रैकेट। तो ये हो गया mn प्लस 2m ई नॉट mn प्लस m माइनस 2.303 RT बाय NF। ln जब कन्वर्ट होगा, ln रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, और ln अगर आप हटाना चाहते हैं तो log 2.303 RT। टॉपिक समझ में आ रहा है? ये दूसरा हो गया, यस दो तरीके, एक लॉग में और एक ln में, एक लॉग में और दूसरा, एलएन वाला ही ठीक है सर। तो आपके अनुसार नहीं होगा, आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एबव इक्वेशन, ये दोनों जो एबव इक्वेशन बताए, इसके लिए ये भी क्वेश्चन और ये भी इक्वेशन इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, NER, नेक्स्ट नस्ट इक्वेशन। इक्वेशन। तो स्पेलिंग इसका याद हो जाना चाहिए, एकदम सही इक्वेशन लिखेंगे। अब ये क्या है, अब आपको ये समझना है कि ये जो mn प्लस 2m है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या लिखना है, क्या समझना है, इसके बारे में भी तो जरूरी है। लिख लिए ना? यस सर। कहाँ सनसनाहट ज्यादा हो रहा है, कौन इतनी तेजी से सांस ले रहे हैं, ये बताइए। E m n प्लस और m बराबर लिखेंगे दी पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड, दी पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट ए गिवन concentration, at a given concentration, the potential of the electrode at a given concentration। लिख लीजिए। लिख लिए? the potential यस सर। the potential of the electrode at a given concentration, समझ गए? R बराबर क्या होगा, R क्या है इसमें, तो द, नहीं एक और लिख लीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, E m n प्लस, और इसी को m बारे में लिख लीजिए एक बार और, द स्टैंडर्ड, क्योंकि यही पढ़ाएंगे आगे, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पर E नॉट कर दीजिएगा, E नॉट माने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, mn प्लस 2 हाँ। चलिए R बराबर क्या होगा, ये बताइए। R बराबर गैस कांस्टेंट। R बराबर लिखेंगे द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका मान भी लिख लीजिए 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। याद रखेंगे, कल हम पूछेंगे 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, याद रहेगा। R बराबर द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, पर केल्विन पर मोल। T बराबर द टेम्परेचर, T बराबर द टेम्परेचर ऑन द
एब्सोल्यूट